हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कंडक्शन कन्वेक्शन से रिलेटेड। तो हमारे क्वेश्चन में हम देखें इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज़ में भी अक्सर आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लें, पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। अ 3 मिलीमीटर थिक मेटल प्लेट, अ 3 मिलीमीटर थिक metal plate having thermal conductivity of 98.6 watt per meter per degree Celsius is exposed to vapor at 100 degrees Celsius on one side and cooling water at 30 degree on the opposite side. The heat transfer coefficients are HI equals to 14,200 watt per square meter per degree Celsius on vapor side and HO, that is 2325 watt per square meter per degree Celsius on water side. Determine the rate of heat transfer, the overall heat transfer coefficient and drop in temperature at each side of heat transfer. तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा समझ लें कि ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अ 3 मिलीमीटर थिक मेटल प्लेट। तो यहाँ पर हम एक पहले 3 मिलीमीटर थिक मेटल प्लेट बना लेते हैं। ये है हमारी 3 मिलीमीटर थिक की एक मेटल प्लेट हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी K इक्वल्स टू 98.6। इस मेटल प्लेट की जो थर्मल कंडक्टिविटी है K है, उसकी वैल्यू है हमारे पास में, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी K है दैट इज 98.6 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। is exposed to vapor at 100 degree Celsius, is exposed to vapor at 100 degree Celsius on one side। किसी एक साइड में इसका, एक तरफ में ये वेपर है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, एंड कूलिंग वाटर एट 30 डिग्री ऑन द अपोजिट साइड, और इसके दूसरी तरफ में यहाँ पर आपके कूलिंग वाटर है जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका दैट इज योर वेपर्स, इस तरफ में आपके वेपर्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेपर्स जिसका टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और इस तरफ में आपका है लिक्विड वाटर, है लिक्विड वाटर जिसका टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स आर HI। इस तरफ का जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है ये HI वाला है, दैट इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H। तो यहां पर हम लिखेंगे HI इक्वल्स टू 14,200 वाट पर स्क्वायर मीटर पर डिग्री सेल्सियस ऑन वेपर साइड, वेपर साइड की तरफ में। तो यहां पर HI की वैल्यू है इस तरफ वाले के लिए 14,200 वाट पर स्क्वायर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, और राइट साइड में जो HO लिखा है आउटर साइड वाला ये है, वहां पर वाटर है जिसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट HO है 2325 वाट पर स्क्वायर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर। तो यहां पर क्योंकि ये हाई टेम्परेचर है और ये लोअर टेम्परेचर है, तो हमको पता करना है कि यहां से लेकर यहां पर जो हीट ट्रांसफर हुआ था वो रेट कितना है। डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। दूसरा, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U की वैल्यू एंड ड्रॉप इन टेम्परेचर एट ईच साइड। तो हमको जो पता करना है, तो जो हमको पता करना है वो है Q डॉट, ये है 98.6, जो ऊपर लिख दिया है मैंने, यहां पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। जो हमको पता करना है दैट इज Q डॉट इक्वल्स टू, पता करना है जो हीट ट्रांसफर यहां से लेकर यहां पर हुआ है। दूसरा हमको पता करना है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U, और तीसरा पता करना है हमको ड्रॉप इन टेम्परेचर एट ईच साइड। ये यहां पर आपका टेम्परेचर हाई है तो इसकी सरफेस जो मुझे दिख नहीं रही है, पीछे वाली जो सरफेस है उसका टेम्परेचर इससे लो होगा, तभी आपका हीट ट्रांसफर होगा। लेट अस से ये टेम्परेचर T1 है, इस सरफेस का टेम्परेचर है T2, तो यहां से T1 से T2 ये ड्रॉप होगा। दूसरा, यहां पर जब हीट ट्रांसफर होगा तो वो कंडक्शन के द्वारा होगा, फिर टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो यहां पर आपका जो वेपर्स है दैट इज ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, वहां से कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर होगा,
फिर इसके बाद में यहाँ पर कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर होगा और आखिरी में यहाँ से इस वाली सरफेस से ये यहाँ पर और ड्रॉप होगा जो 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यहाँ पर इस सरफेस का मान लीजिए टेम्परेचर T3 है, तो यहाँ पर ये जो आपका लिक्विड है उसका टेम्परेचर है T4, ये आपका T4 है। तो T1 से आपका कन्वेक्शन के द्वारा यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा उस वाली प्लेट के पीछे की तरफ में, फिर कंडक्शन के द्वारा इस प्लेट के थ्रू, फिर इसके बाद में यहां से लेकर यहां पर होगा आपका कन्वेक्शन के द्वारा अगेन हीट ट्रांसफर होगा। तो यहां पर कन्वेक्शन के द्वारा, यहां पर आपका कंडक्शन के द्वारा और यहां पर अगेन आपका कन्वेक्शन, अगेन यहां पर आपका कन्वेक्शन। तो यहां पर हमको पता क्या करना है, टेम्परेचर ड्रॉप दैट इज T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T2 कितना होगा, एक साइड पे हमको पता करना है ड्रॉप इन टेम्परेचर एच ईच साइड, हर एक साइड पे जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो पता करना है, T1 माइनस T2 और T3 माइनस T4। दूसरा अपन को पता करना है T3 माइनस T4, ये चीजें हमको पता करनी है। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो यहां पर हम देखें कि यदि स्टेडी स्टेट की बात करें, क्योंकि यहां पर अनस्टेडी का क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, तो यहां पर हम इसको थोड़ा देख सकते हैं। स्टेडी स्टेट में हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के द्वारा यहां से, कंडक्शन के द्वारा यहां से और फिर कन्वेक्शन के द्वारा यहां से सब बराबर होता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि यदि मैं इसका थर्मल सर्किट बनाना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं यहां पर ऐसे एक R1, ये टेम्परेचर T1 और ये कन्वेक्शन के द्वारा जो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा वो है R1, कंडक्शन के द्वारा जो मिलेगा वो है मेरा R2, दिस इज T2 टेम्परेचर। ये जो कंडक्शन के द्वारा जो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा थर्मल रेजिस्टेंस वो है R2, फिर ये वाला T3 टेम्परेचर और आखिरी में मेरे पास में एक और अगेन आपके पास में R3 मिलेगा और ये टेम्परेचर है मेरा T4। तो मेरे पास में टेम्परेचर्स हो गए जिनके बीच में आपके रेजिस्टेंसेस हो गए, T1 और T2 के बीच में रेजिस्टेंस R1, T2 और T3 के बीच में रेजिस्टेंस R2, T3 और T4 के बीच में रेजिस्टेंस R3। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये है आपका कन्वेक्शन के द्वारा, तो ये है आपका कन्वेक्टिव वाला रेजिस्टेंस कन्वेक्शन के द्वारा वाला, R2 वाला है आपका कंडक्शन के द्वारा वाला और R3 वाला अगेन कन्वेक्शन, यहां पर कन्वेक्शन यहां कंडक्शन। और इनके फॉर्मूले जो होते हैं वो है हमारे पास में, तो यहां पर हम पहले देखें कि जो रेजिस्टेंस कन्वेक्शन के द्वारा होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/HA और जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कंडक्शन के द्वारा उसका होता है L/KA, 1/HA और L/KA। तो यहां पर हम देखें इसमें, तो ये आपके एक थर्मल सर्किट के जैसे काम करता है और हम यहां पर इसमें फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं Q डॉट इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिएगा T1 और T4 के बीच में, T1 और T4 के बीच में 3 रेजिस्टेंसेस हैं। तो जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है T1 और T4 के बीच में वो भी Q डॉट रहेगा, T1 और T2 के बीच में भी सेम रहेगा, T2 और T3 के बीच में भी और T3 और T4 के बीच में भी। तो जब हम टोटल सर्किट की बात करते हैं T1 और T4 के, तो हम लिख सकते हैं Q डॉट इक्वल्स टू T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये किसके बराबर होगा, सेम वही आपका जो रहेगा सेम रहेगा। जब यदि मैं T1 और T2 की बात करता हूं तो T1 माइनस T2 बाय R1 सेम तब रहेगा यदि मैं बात करूं T2 और T3 के बीच की, T2 और T3 के बीच में ये मेरा कंडक्शन का रेजिस्टेंस है, तो मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T3 बाय R2। और सेम मैं ये लिख सकता हूं ये बराबर किसके रहेगा, T3 और T4 के बीच में R3 वाला रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको लिख सकता हूं T3 माइनस T4 डिवाइडेड बाय R3। ध्यान रखें हीट ट्रांसफर रेट सब में बराबर रहेगा। स्टेडी स्टेट के केस में हीट ट्रांसफर रेट सबके लिए बराबर रहेगा। तो मैं किसी भी फॉर्मूले से मैं करूं सॉल्व तो मेरे पास में Q डॉट सबके लिए सेम आएगा। T3 इस वाले के लिए मेरे पास में, लास्ट वाले के लिए क्या है T3 माइनस T4 बाय R3। T3 और T4 के बीच में कन्वेक्शन वाला रेजिस्टेंस है। तो अब मैं यहां से R1, R2 और R3 की वैल्यूज को कैलकुलेट करके इन फॉर्मूले में पुट करके Q की वैल्यू निकाल लूंगा।
उसके बाद में T1 माइनस T2 भी निकाल लूंगा और T2 माइनस T3 भी, क्योंकि वो सब Q डॉट के बराबर हैं। इसी तरीके से T3 माइनस T4, T2 माइनस T3 तो हमको निकालना नहीं है, हमको निकालना है T1 माइनस T2 और T3 माइनस T4। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम निकाल लें R1, R2 और R3 और उसके बाद में पूरा सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें R1 की। तो R1 वाला जो है मेरा ये वाला कन्वेक्शन वाला रेजिस्टेंस है, तो मैं R1 इक्वल्स टू 1/HA, कौन सा वाला, I इनर वाला। तो मैं यहां से लिख सकता हूं R1 इक्वल्स टू 1/HIA। एरिया कौन सा, जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो वाला एरिया मेरा A लेना है मुझे। ये मेरा हीट ट्रांसफर यहां से लेकर यहां हो रहा है। तो मैं पीछे वाला एरिया लेटर से, क्योंकि मेरे को एरिया नहीं दे रखा है, तो एरिया की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं। तो R1 की वैल्यू मेरी आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास में HI की वैल्यू 14,200 दे रखी है, इसलिए मैं लिख सकता हूं 1/14,200 इंटू 1। दिस इज इक्वल टू था, तो इसकी वैल्यू मेरी आ रही थी 7.042 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पर वॉट। ये मेरा आ गया R1। अब मेरे को क्या निकालना, R2 जो कि कंडक्शन वाला है। तो R2 होता है L/KA, वेयर L इज दैट थिकनेस, 3 मिलीमीटर वाली थिकनेस को मैं L बोलता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू मेरे पास में क्वेश्चन में दे रखी है जो है 98.6। मैं यहां पर लिखूंगा 98.6 इंटू एरिया, अगेन मेरे पास नहीं दे रखा है, तो मैं उसको 1 लेके आगे कैलकुलेशन करूंगा। तो 3.043 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पर वॉट मेरा R2 आ गया। अब मुझे निकालना है R3। तो R3 मेरे पास में कौन सा वाला है, जो कन्वेक्शन वाला रेजिस्टेंस है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा R3 इक्वल्स टू 1/HOA। तो 1/HO की वैल्यू क्या दे रखी थी, 2325 क्वेश्चन में। तो हमने HO की वैल्यू क्या लिखी थी, 2325। तो मैं यहां से लिख लेता हूं इसको 2325 इंटू 1, और ये मैंने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पे ये आ रहा है 4.301 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉट। तो मेरे पास में R1, R2 और R3 तीनों आ गया। अब मैं अगेन मेरा जो मैंने अभी फॉर्मूला लिया था, ये वाला फॉर्मूला, इसमें मैं इसको अप्लाई कर देता हूं, इस वाले में मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इन R1, R2 और R3 की वैल्यूज को हम पुट करेंगे इसके अंदर और हमारा Q डॉट आ जाएगा। तो हम यहां से अब इसको आगे लेते हैं और Q डॉट इक्वल्स टू T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। T1 माइनस T4 इज 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू है हमारे पास में 7.0442 इंटू 10 की पावर माइनस 5 प्लस 3.043 R2 की वैल्यू है ये इंटू 10 की पावर माइनस 5 प्लस 4.301 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में Q की वैल्यू आ रही है हमारे पास 131,839.156 वॉट। चाहे तो हम इसको 131.84 किलो वॉट भी लिख सकते हैं। आंसर है ये आपका, दिस इज योर आंसर नंबर 1। मैंने 39 को राउंड ऑफ करके 4 कर दिया है, तो यहाँ पर 131.84 किलोवाट में भी आप लिख सकते हो। आंसर वैसे यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट में हमको निकालना है दैट इज U, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हमारे पास में है Q डॉट इक्वल्स टू UA डेल्टा T। ये आपका हीट ट्रांसफर रेट, ये है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये एरिया जिससे आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, और डेल्टा टी ओवरऑल T1 माइनस T4। तो यहां से हम Q डॉट की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो लिख लेते हैं, दैट वाज 131,839.156। दिस इज इक्वल टू U इंटू एरिया, क्योंकि दिया नहीं है 1 लिया है हमने, ये हो गया आपका 100 माइनस 30। तो यहां से जब मैं U की वैल्यू निकालता हूं तो वो मेरे पास में आ रही है 1883.416 वॉट पर स्क्वायर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ये हो गया मेरा Q डॉट। तो ये मेरा हो गया आंसर नंबर 2।
अब हमको निकालना है T1 माइनस T2 ये वाला डिफरेंस और T3 माइनस T4। तो उसके लिए सेम हमने जो फॉर्मूले की बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, हमने कहा था Q डॉट इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय R1, तो यहाँ से T1 माइनस T2 और यहाँ पर Q डॉट इज ऑल्सो इक्वल टू T3 माइनस T4 बाय R3, तो यहाँ से हम T3 माइनस T4 भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे Q डॉट इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय R1, और साथ ही साथ में हम चाहे तो लिख सकते हैं Q डॉट इक्वल टू T3 माइनस T4 डिवाइडेड बाय R3। तो Q डॉट की वैल्यू हमको पता है, हमारे पास में हमने अभी निकाली थी 131,839.156 इक्वल टू T1 माइनस T2 जो कि हमको निकालना है डिवाइडेड बाय R1। R1 की वैल्यू थी हमारे पास में 7.042 इंटू 10 की पावर माइनस 5। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ड्रॉप इन टेम्परेचर T1 माइनस T2 इसकी वैल्यू आती है 9.28 डिग्री सेल्सियस। दिस इज माय आंसर नंबर 3। सिमिलरली हमारे पास में Q डॉट है हमारे पास में 131,839.156 इक्वल टू T3 माइनस T4 डिवाइडेड बाय R3। R3 हमने निकाला था 4.301 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में T3 माइनस T4 की वैल्यू आती है, दिस इज इक्वल टू 56.70 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ऑल्सो बाई आंसर नंबर 3 जो हमको ड्रॉप इन टेम्परेचर निकालना था। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।